से बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यू टर्न कहाँ लेती है? नामचा बरवा में, एक जो अरुणाचल प्रदेश में रीजन है, तो यहाँ पे जैसे कि यह हिमालय का रीजन है, तो ये जिसमें लेते हैं कि हिमालय का रीजन है, और हिमालय क्या होती है ना कि यहाँ से आकर के ऐसे झुक गई है। तो वही मणिपुर में, नागालैंड में, और यही हिमालय का छोटी छोटी जो रीजन है यहाँ पे है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि यह ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है। तो यहाँ से जैसे कि हिमालय झुकी गई है, नहीं करेगी, समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित हो रही है, तो इसी से होकर के प्रभावित हो रही है। और हिमालय जैसे झुक गई है तो ब्रह्मपुत्र नदी भी नहीं यहाँ पे इसे नदी भी नीचे झुक जाती है, यहीं से टर्न लेती है, कहती है यू टर्न लेती है, एक यू टर्न लेती है। तो कह रहा है कि कथन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है कि यू टर्न क्यों बनता है, उसे कारण बताना है। तो पहला कथन है कि वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, उन्हें हिमालय का जो उत्थान हुआ था इसी कारण नहीं, ये कारण हुआ था बेंड के कारण। हिमालय क्या हो गया कि झुक गया था। जैसे हिमालय चल रही है तो हिमालय क्या हो गया, एकदम झुक गई है, बेंड हो गया, मुड़ गया है। तो इसमें वलित वलित का काम नहीं है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, नमन मतलब होता है झुकाव, मतलब बेंड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बेंड। तो मैंने झुक गया था, हिमालय में झुक गई है। अगर हिमालय यहाँ नहीं झुकी रहती, सीधे गई होती, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भी हमसे आगे सीधे निकल जाती। तो ये कथन हमारा सही है। तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विक्षोभ के कारण, नहीं, ये सब नहीं है, हमको झुकाव के कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा कथन सी गलत हो जाएगा। और डी बोल रहा है कि बोथ, ये भी दोनों तक संगत है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल बी कथन सही है। जी भू